दीदी अंधे की मदद कर बाबा। तू एक देगा तो वो 100 देगा। अगर तू मुझे नहीं देगा तो वो तुझे भी नहीं देगा बाबा। हम लोग सच में सर्टिफाइड अंधे हैं बाबा। बहन जी, आपा, सिस्टर, दीदी, अक्का। मिस्टर राम बाबू सर। बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ओके ओके सर। वॉच दिस। अगर तू रुपीस में देगा तो वो घबरा तुझे मत। डॉलर में देगा बाबा। मैं दूंगा ना। तो देना। अभी अभी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड देखी क्या? अंधा फिल्म कैसे देख सकता है बाबा? नहीं देख सकते ना? नहीं। लेकिन सुन तो सकते हो। हाँ, सुन सकते हैं बाबा। एक मिनट रुको। जरा ये डायलॉग सुनो। चल फुटन दे, चल फुटन दे, चल फुटन दे। बार बार एक ही डायलॉग बज रहा है बाबा। अरे कॉपी पेस्ट किया रे। इस डायलॉग को सुन के क्या फील होता है? कुछ समझा नहीं बाबा। अरे मतलब चल फुट अंधे, चल फुट अंधे, चल फुट अंधे सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमको बुरा लगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे एक अंधे को बोला तो दूसरे को बुरा लग गया। हाँ बुरा लगा। तुझे बुरा लगा ना? लगा। तो गुस्सा दिखा ना। बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे स्टूडियो चल के भड़ास निकाले। सब निकालूंगा। तो फिर उठो चलो। चलो, कहाँ चलना है? हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड के एक डायलॉग ने सारे अंधों को लाल पीला कर दिया है। चल फुटन दे, चल फुटन दे, चल फुटन दे। सेंसर ने ऐसा डायलॉग पास कैसे किया? क्या सेंसर बोर्ड खुद अंधा हो गया? बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है धनराज? लगता है इस दुनिया में अंधा होना पाप है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा एमएमएस देखा था मैंने। इस जन्म में एक एसएमएस भी नहीं पढ़ सकता मैं। कूल कूल। इतना ही नहीं, अंदर की खबर यह है कि ये लोग फिल्म की सारी रील्स जलाने वाले हैं। क्या ये सच है? आप ये शुभ काम करेंगे? हाँ, लाओ मुझे रील दो। जला के राख कर दूंगा, फिल्म को खाक कर दूंगा, सर्दी में नाक साफ कर दूंगा। किधर है रील्स? किधर है रील्स? कुछ आए? सो मिस्टर राम बाबू, मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? ये सिक्सर क्यों? बाहर का कचरा उठाकर कोई घर में लाता है क्या? तुम तो टीवी पर लेकर आ गए, यानी कि हर घर में लेकर आ गए। अगर अगली बार ऐसा कोई प्रोग्राम किया ना तो मैं ट्राई पर उठा के भेलपुरी निकाल सॉरी सर, वो इमोशनल अत्याचार से मेरा दिमाग ऐसा सटका, आप पे फिजिकल अत्याचार हो गया। रियली सॉरी सर। आप इसे खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड समझकर भूल जाइएगा प्लीज। पता नहीं था तुम्हें ये टैलेंट भी है। मिस्टर राम बाबू सर। वेरी टैलेंटेड बॉय। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। अरे ये बच्चा इतना तेज जो है, पहले से ट्रेंड है, काम पे लगा दो। इतनी तारीफ से तो इसका भाव बढ़ जाएगा। ठीक से ट्रेनिंग तो दे दो। काहे की ट्रेनिंग? ये तो इसी लाइन के लिए बना है। राम बाबू सर। अगर कभी बात करने का मन करे तो इसी तरह अकेले में आना। ओके सर, श्योर। पब्लिक के सामने बिल्कुल नो नो। बिल्कुल भी। ओके जी। मतलब समझ गए ना? Sure. गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जी। इसको ले जाओ गंगा। अक्का, न्यूज वाले आए हैं। अंदर भेज दे। क्या रे, इंटरव्यू लेना है? जी हाँ। शुरू हो जा। सरोज देवी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। राजनीति में आने का आपका असली मकसद क्या था? जमाने जमाने से, युगों युगों से मर्द औरत को पैर की जुती समझता है। मैं उन मर्दों के खिलाफ लड़ रही हूँ। लेकिन लोगों का मानना तो ये है कि आप ये ढोंग एमएलए के टिकट के लिए कर रही हैं। बगावत क्रांति को रोक नहीं सकती। एक दिन औरतें सारी बंदिशें तोड़ के पूरी दुनिया पे राज करेंगी। इतिहास गवाह है, कई राजघराने औरतों की वजह से लुटे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बकवास है, ये सब मैं नहीं मानती। मर्दों ने इतिहास बदल दिया होगा। लेकिन आज तो औरतों को काफी अहमियत दी जाती है। इतनी नहीं कि औरत मर्द को अपने पैर की जूती बना सके। मर्दों से इतनी नफरत है तो अपने पति से तलाक ले लो। आइला, तलाक लूंगी तो बच्चों का क्या होगा? उन्हें सुबह स्कूल कौन लेके जाएगा? परिवार का क्या होगा? कमा के 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसका मतलब मर्द की जरूरत है। बिल्कुल है, लेकिन उसको नौकर की तरह रखने का। मर्द वही काम का है जो औरत के कंट्रोल में रहे। इतिहास देखें तो औरतें ही औरतों की दुश्मन रही हैं। आपका क्या ख्याल है? जा रे, हमेशा इतिहास की धोती पकड़ के झूलते रहते हो। तब मेरे जैसी औरत नहीं थी ना, इसलिए मर्द औरत पर अत्याचार करते थे। मैं होती ना, उन सालों का टेटवा दबा देती। जब जब आपने मुंह खोला है तब तब आपने गंद फैलाया है, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगी? जिस गधे ने ये कहा है ना, उसे मेरे पास लेके आओ, अकल ठिकाने लगा दूंगी। सरोज दीदी, बोल। तंबाकू हानिकारक है। कोई नई बात कर। आपके पति इसके खाने से खुश हैं? ये तंबाकू? अगर खुश नहीं हुआ ना
तो उसे छोड़ दूंगी। हाँ। ओह सरोज जी, एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि मर्दों की अकल ठिकाने लगाना आपका परम मुद्दा है और ऐसा करके औरतों का उद्धार करेंगी। औकात पे आ गया। मैं अपने लिए नहीं कर रही, दुनिया भर की तमाम औरतों के लिए कर रही हूँ। सरोज जी, आखिरी सवाल। अब लगे हाथों हमें यह भी बता दीजिए कि आप मर्दों की अकल कैसे ठिकाने लगाएंगी? ये तब देखेंगे। बहुत हुआ, चल हवा आने दे। गुटखा और तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, हम सब जानते हैं। सरोज दीदी, औरतें आदमियों से बढ़कर हैं, ऐसा इनका मानना है। जो आदमी औरत की नहीं सुनता उसे जीने का कोई हक नहीं होता। रिपोर्टर राम बाबू, न्यूज़ चैनल। ये क्या, सिर्फ अपना नाम ही बोला, मेरा नाम नहीं पता? नहीं पता? पता है ना? तो फिर से बोलो। हाँ बोलता हूँ। कैमरामैन गंगा के साथ राम बाबू। आपका चेहरा तो कमाल है सर, कितना तेज है, रियली अमेजिंग। आपकी ट्रेनिंग को तो मान गई सर। थैंक यू सर, यू रियली चेंज माई लाइफ। मन करता है कि दिन में कम से कम एक बार मिलकर आपकी पूजा जरूर करूं। नो 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 नो, तुम दिल लगा के काम करो, मैं फेफड़े लगा के करता हूँ। जितना कम मिलेंगे ना उतना ही मिलने का और ज्यादा मजा आएगा। ओके? मुझे लग रहा है मुझे बाथरूम आ रही है, प्लीज मेरे चेले को ले जाओ। ओके सर। ओ, जाओ जाओ। निकल लो। कम ऑन राम बाबू। जाना? ओ, डेंजर है। कुर्सी पाने की लालच में इस बार जवाहर शिंदे ने सारी हदें पार कर दी हैं। पिछली बार शहर में एक के बाद एक हुए 12 रहस्यमय कत्लों के तार भी कहीं न कहीं जवाहर शिंदे से जुड़े हुए हैं। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। जवाहर शिंदे एक बड़ा गुनहगार है। हॉस्टल में 2 जातियों में जो झड़प हुई थी उसके पीछे भी जवाहर शिंदे का ही हाथ था। इसका सबूत इस पर रिकॉर्डेड है। हॉस्टल में रहने वाली दोनों जातियों को लड़वा दो, अपने आदमी वहां भेज दो। कम से कम एक स्टूडेंट की मौत तो होनी ही चाहिए। टेंशन पैदा करो, लोगों को आपस में लड़ाकर हुकूमत करो। इनका काम है लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते रहो। इनका असली इरादा है कि किसी तरह सीएम को कुर्सी से हटाकर खुद सीएम बन जाओ, पर इनके इरादे कामयाब नहीं होंगे। मैं आगे भी इसी तरह इन्हें जानते हो ये कौन है? हाँ सर, ये देव नारायण है, मैं इनसे मिल चुका हूँ। क्रांति लाने के लिए स्टेशन पर पर्चे बांटता था ये। इसे देखते ही मैं समझ गया था कि इसमें एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है। इसका बेबाक रवैया देखते हुए कभी कभी मुझे फिक्र होती है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। क्या रे, रास्ते पर खड़े होकर बात कर रहा था या टेलीफोन के खंबे पर? ये सब बातें कोई ऐसे करता है? चड्डी की साइज भी बता देता। सारा गुड़ गोबर कर दिया तूने। पता नहीं ये बातें रिकॉर्ड कैसे हो गई। इन मीडिया वालों को और कोई काम नहीं है, बातें रिकॉर्ड करना, टेलीफोन टैप करना, स्टिंग ऑपरेशन करना। साले हम पॉलिटिशियंस को ये लोग कुछ गलत काम करने ही नहीं देते। हमें सरकार से डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, लेकिन ये मीडिया वाले यमराज है, यमराज। बहुत हो गया। अब हमें अपना एक अलग न्यूज चैनल खोलना ही होगा। ऑपोजिशन में रहकर इतना खर्चा करेंगे तो कहां से निकलेगा? हाँ? तो उसे मार डालो, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हमने कुछ किया तो शक हम पर होगा। होने दे। हर जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि हम पर उंगली उठाने की सजा क्या हो सकती है। मेरा बेटा कहाँ है? आगे का काम वो संभालेगा। ठीक है जी। क्या रे, फिर से फोन करेगा? जवाहर शिंदे ने मर्डर करवाया अपने बेटे से। मीडिया वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। बाल सफेद हो गए लेकिन अकल नहीं आई भेजे में। उसके कान में जाके बोलना। ठीक है। राम बाबू ऊपर है? ऊपर मतलब अंदर है। तुम सब अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। घर में ही तो है। राम बाबू, क्या बना रहे हो? ऑमलेट बना रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? भूख लग रही थी इसलिए बस आ गई खाने के लिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता तो है, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी के लिए। राम बाबू, फ्रिज में बियर नहीं है। ये क्या हो गया? अरे हाँ, रखी ही नहीं थी। मेहमान के लिए नहीं सोचते हो क्या? एक मंगवा लो मेरे लिए। तुम क्या बियर पियोगी? पहले सुनाई नहीं दिया क्या? मंगवाओ ना। हाँ, छोटी बोतल या खंबा? ओह राम बाबू, छोटी बोतल से तो गला भी गीला नहीं होगा, बड़ी बोतल मंगवाओ। ओहो, सही जा रही है। चलो जल्दी। ओ मामा, लड़के को भेज दिया है। तुम्हारे भी कान खड़े हो गए। सही है, ठंडी भिजवाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझ जैसे सीनियर के साथ शाम बिता रहे हो। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। राम बाबू, हाँ जी? मुझे तुम पे बहुत गर्व है यार। तुम तो आते ही छा गए। तुम मेरे प्रोडक्ट जो हो।
आज कोई ड्यूटी वूटी नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं, नो टेंशन, फील फ्री, ओके? फ्री हो जाते हैं। ऑमलेट थोड़ा चटपटा बनाना, हाँ? ओहो, तो आप चटपटे की शौकीन हैं? चटपटा तो हम भी नहीं छोड़ते। राम बाबू, गंगाबाई, अब तक तुमने कितनी लड़कियों को अपना दिल दिया है? आपको मिला के एक को भी नहीं। हाँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्यार में कभी पागल हो सकते हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गंगाबाई, बात सुंदरता की नहीं है, तुम्हें ना हल्की सी मर्दानगी है, गंगाराम की तरह। फ्रंट से तुम एक टॉमबॉय की तरह मैनली हो और बैक से तुम एक लड़की की तरह सॉफ्टली हो। असल में क्या है ना, इस चक्कर में मन में एक डाउट सा आ जाता है, अब इस कंफ्यूजन को लेकर कोई तुमसे प्यार कैसे करेगा? हैं? ये लो तुम्हारा ऑमलेट, इसे यहां टिका दो। लेकिन मैं जानती हूँ काफी लड़के मुझ पे फिदा हैं। ये तुम्हारा वहम है कि गलतफहमी? मतलब? आज तक तुम्हें किसी लड़के ने लव लेटर दिया है? हाँ, नहीं। और क्या आज तक किसी ने आई लव यू बोलने की हिम्मत की? अभी तक तो नहीं। किसी ने फूल या चॉकलेट का डब्बा दिया? नहीं। किसी ने तुम्हें देखकर कभी आंख मारी? नहीं तो। किसी का दिमाग खराब है जो ऐसा करेगा? तुम ही बताओ गंगा जी। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तारीफ कर रहा हूं ना तुम्हारी। You're a strong woman. कैमरा वुमन नहीं, कैमरा मैन गंगा हो तुम। है किसी उल्लू के पट्टे में दम जो तुम्हारे पास आए? ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने फ्री होने को कहा था, वरना तुम मेरा नहीं से जानती हो। That's okay. लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है। कहां से आ रही है? ये बियर पीने के बाद तो सिर्फ नींद आती है। गंगा जी, ये मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ, मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। राम बाबू, गंगाबाई, मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। शर्म बहुत जरूरी है, शर्म ही तो लड़की का कहना है। वही तो तुम्हें गंगाराम से गंगाबाई बनाएगी। जब करोगी शर्म तब खिलेंगे करम।